कहा जाता है कि माता सीता ने वास्तव में केवल एक ही पुत्र को जन्म दिया था। फिर प्रश्न उठता है कि लव और कुश दोनों कैसे हुए। वनवास के समय की एक घटना है, जब भगवान श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था, तब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहने लगी। एक दिन माता सीता जंगल में लकड़ियां लेने जा रही थीं। जाते समय उन्होंने अपने छोटे पुत्र लव को आश्रम में छोड़ते हुए महर्षि वाल्मीकि से कहा कि वे थोड़ी देर उसका ध्यान रखें। उस समय महर्षि वाल्मीकि किसी महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त थे, इसलिए उन्होंने बस संकेत में सिर हिलाकर सहमति दे दी। जब माता सीता वहां से जाने लगी तो उन्होंने देखा कि महर्षि पूरी तरह अपने कार्य में तल्लीन है। उन्हें लगा कि शायद वे लव पर ध्यान न दे पाएं, इसलिए उन्होंने सावधानी के तौर पर लव को अपने साथ ही ले जाना उचित समझा और उसे लेकर जंगल की ओर चली गईं। उधर महर्षि वाल्मीकि अपने कार्य में इतने मग्न थे कि उन्हें यह ध्यान ही नहीं रहा कि लव अब आश्रम में नहीं है। कुछ समय बाद जब उनकी नजर उस स्थान पर पड़ी तो वहां लव को न देखकर वे बहुत चिंतित हो उठे। उनके मन में कई आशंकाएं आने लगी, कहीं किसी वन्य जीव ने बालक को उठा तो नहीं लिया। वे मन ही मन घबराने लगे और सोचने लगे कि जब सीता लौटेंगी तो वे उन्हें क्या उत्तर देंगे। इसी चिंता और पश्चाताप में उन्होंने एक उपाय सोचा। महर्षि वाल्मीकि ने पास पड़ी कुशा घास को उठाया, मंत्रों का उच्चारण किया और अपनी तपस्या की शक्ति से उसी रूप का एक बालक उत्पन्न कर दिया, जो देखने में बिल्कुल लव जैसा था। कुछ समय बाद जब माता सीता जंगल से वापस आश्रम लौटी, तब महर्षि ने देखा कि उनके हाथ में तो लव पहले से ही मौजूद है। ये देखकर वे क्षण भर के लिए आश्चर्य में पड़ गए। माता सीता ने जब उस दूसरे बालक को देखा तो उनके हृदय में भी ममता उमड़ पड़ी, क्योंकि वो बालक कुशा घास से प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम कुश रखा गया। इसी प्रकार आगे चलकर दोनों भाई लव और कुश के नाम से प्रसिद्ध हुए। कमेंट में लिखें, जय माता सीता।